गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग पानी की कहानी पाठ पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 100 से पढ़ना शुरू करेंगे। निकाल लेते हैं सभी पेज नंबर 100। अब तुमने देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब पानी की बूंद कहती है लेखक से कि अभी तुम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें देखने से मेरी जान में जान आई कि चलो कोई मुझे बचाने वाला मिल गया और मैं तुम्हारे हाथ पर आ गई, तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। अब लेखक जो है उसकी कहानी को सुनता है, उसकी करुणा की कहानी को सुनता है, उसकी दुख भरी कहानी को सुनता है, उसकी बूंद की कहानी को सुनता है तो वो उससे बहुत ही प्रभावित होता है और द्रवित हो जाता है। तो कहता है कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक कोई भी पत्ता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें किसी भी पत्ते के पास नहीं जाने दूंगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब वो कहती है, पानी की बूंद कहती है कि भैया मैं सिर्फ सुबह तक के लिए ही तुमसे रक्षा चाहती हूँ। सुबह जैसे ही सूर्य निकलेगा उसकी गर्मी पाकर मुझ में इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं उड़ने लायक हो जाऊँ, मतलब मैं वाष्पीकृत होने की शक्ति मुझे मिल जाएगी। मैं धूप में गर्म होकर के वाष्पीकृत हो जाऊंगी। तो भैया मुझे सुबह तक का आप सहारा दे दीजिए, मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी, है ना, तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। मैं तुम्हें जब जब अपनी कहानी सुनाऊंगी तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगा। तो लेखक कहते हैं अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओसजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब यहाँ पर हद्रजन जो है वो हाइड्रोजन के लिए उपयोग किया गया शब्द है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन। अब पानी के पूर्वज किसको कहा गया है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो गैसों को पानी के पूर्वज कहा गया है। ठीक है, जो कि दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल में, सूर्य के आसपास में, हमारे पूरे सौरमंडल में दो गैसें विद्यमान थी, वो भी लपटों के रूप में। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल जो था, जो भी उसकी परिधि थी, उस परिधि में वो चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो कह रहे ये पानी की बूंद कि वो उस समय की बात है जब सूर्य अपनी परिधि में चक्कर काट रहा था और पूरे सौरमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मची हुई थी। इधर के ग्रह इधर जा रहे थे, कोई ग्रह उधर जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो रहा था। तब की बात है। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? तो लेखक उसे पूछता है कि ठहरो जरा, है ना, उसकी बात को बीच में काटते हुए पूछता है क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? क्या है? उनके वंशज अभी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक अब जब लेखक उसको टोकता है तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पुरखे अभी भी सूर्यमंडल में है। पुरखे का मतलब है कि अभी भी वहां पर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, सौरमंडल में अभी भी सूर्य के पास हाइड्रोजन गैस है जो कि बहुत ज़्यादा लपटों में दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है, उसकी लपटें बहुत तेज होती है, उसकी रोशनी जो होती है बहुत तेज होती है, उसकी आँच, उसकी तप बहुत तेज होता है, वो ज्वलनशील गैस होती है। तो वो कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो अभी भी है वहाँ पर। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अभी सूर्यमंडल में नहीं है? उनके वंशज अभी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ा आ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता, आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ, वह सूर्य के सहस्रों मील दूर से ही घूम चला। उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से
टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। अब पानी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब हम सूर्य हमारा वंशज है, पूर्वज है ना, हमारे पूर्वज वहीं रहते थे। लेकिन जब हमने देखा कि एक आग का गोला सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा और वो भयंकर भी बड़ा था, बहुत मीलों दूर तक हमारे पास आया है और उसकी लपटें सूर्य से भी ज़्यादा थी, उसकी गर्मी सूर्य की गर्मी से भी ज़्यादा थी, उसकी तपन सूर्य की तपन से भी ज़्यादा थी और वो सूर्य के पास से गुजर करके चला गया। जब वो सूर्य के पास से गुजर के चला गया तो उसकी चकियाचौंध रोशनी से प्रभावित होकर सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चल दिया। सूर्य का कुछ हिस्सा उसके पीछे चल दिया और कुछ टूटा हुआ हिस्सा नीचे गिर गया जो कि उससे अलग हो गया और वो ही भाग आगे चल करके पृथ्वी बन गया, है ना। तो उसने कहा कि उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। हमारी पृथ्वी जो है वो पहले आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब फिर पूछता है लेखक कि जब इतनी लपटें थी तो तुम पानी कैसे बन गई? मुझे ठीक पता नहीं। अब पानी की बूंद देती है, मुझे इतना भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। अब वो कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो ग्रह धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। उसकी रोशनी, उसकी जो तपन थी, उसकी आग जो थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। अब पानी की बूंद कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत वर्ष पहले, है ना, अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, रासायनिक मिश्रण से मैं उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है ना। अब वो कहते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल गए तो उनका प्रत्यक्ष अस्तित्व कुछ नहीं रहा। अब उनको पानी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में उसको जल कहते हैं। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन को मिल जाने से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं तो जल का निर्माण हो जाता है। उन्होंने आपस में मिलाकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी की चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती वहाँ बर्फ के अतिरिक्त कुछ न दिखाई पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसने को तैयार बैठे रहते थे। अब वो कहती है कि पहले हम भाप के रूप में थे, है ना। पहले हम लोग पानी जो था वो भाप के रूप में था, गैस के रूप में था। लेकिन ठंड इतनी थी हमारे ग्रह पर कि हम लोग जम करके बर्फ बन गए और पूरी तरह से जहाँ जहाँ देखो वहाँ से बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हमारे सैकड़ों असंख्य साथी जो थे वो बर्फ के टुकड़ों में बदल करके रह गए, है ना। जब सूर्य की रोशनी हम पर आती थी तब हमारा सौंदर्य बहुत ही चमकने लग जाता था। सूर्य की गर्मी से हम पिघलते थे और हम पानी बन करके बहने लग जाते थे। तब हमारा सौंदर्य बहुत ही अच्छा हो जाता था, बिखर पड़ता था। कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे को तैयार बैठे रहते थे, है ना। बहुत सारे ऐसे साथी थे जो कि आंधी आएगी तो उस आंधी के साथ में उड़ने को भी तैयार थे, भाप बन करके उड़ने को भी तैयार थे, बादल बनकर उड़ने को भी तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह, है ना। ऐसे कभी लेखक कहता है कि बड़े आनंद का समय रहा होगा वह। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौकों नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है ना। वो कहता है कि पानी के निर्माण, अब बूंद कहती है कि मेरे निर्माण को तुम छोटा सा मत समझिए, है ना। 100-200 साल का निर्माण नहीं है मेरा, है ना। कई लाख वर्षों के बाद जाकर के पानी की उत्पत्ति हुई है। कई लाख वर्षों के तपन के कारण, बर्फ में जमने के कारण, सूर्य की ऊष्मा पाने के बाद में
पानी का निर्माण हुआ है। तो कई लाख वर्ष लग गए हैं मेरे निर्माण में। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। अब लेखक कहता है कि इतनी लंबी उम्र वाली बूंद से मैंने, इतनी लंबी उम्र वाली प्रकृति की कोई देन से मैंने बात की है, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने ओस की बूंद से बातें की हैं। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खिलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो, सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अब क्या होगा, है ना। हम शांति से बैठे, अब ऐसी बात बता रही है बूंद कि हम लोग सब शांति से बैठे हुए थे, वो कहानियाँ सुन रहे हैं, अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग खिसक रहे हैं, सरक रहे हैं, सबके मुख पर मतलब सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा, हम खिसक करके कहाँ जाएंगे। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं, उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं, है ना। अब वो कहती है कि हमारा वजन इतना हो चुका था, हम बर्फ की चट्टानों का वजन इतना हो चुका था कि हमारे वजन से हमारे अंदर की जो चट्टानें थी, हमारे पानी के कण और भी थे जो हमसे, हमारे दबाव से, हमारे वजन से पिघलने लगे थे और वो पिघल करके पानी बन चुके थे और उस पानी पर हम लोग, हमारी बूंदें बर्फ बन करके तैर रही थी, फिसल रही थी। ठीक है, तो ये पानी की कहानी है और उसकी बूंद की कहानी है जो कि हमने अभी पढ़ी है। अगले 2 पेज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, और अगले 2 दिन में हम इस पार्ट को, मंगलवार तक हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पार्ट को पूरी रूप से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।